आप इस शरीर से बहुत प्यार करते हैं, धोखा दे जाएगा एक दिन, नहीं दे जाएगा? तो संसार धोखेबाज भी है, ये तैयार रहे। संसार का परिवर्तनशील स्वभाव है, संसार का धोखेबाज स्वभाव है, संसार नाशवान है। ये जो अपने दिमाग में रखोगे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, यार है ही ऐसा। तो संसार में हार जाना, थक जाना, निराश हो जाना, उदास हो जाना, हताश हो जाना, ये है, ये है। आज किसी की उन्नति हो रही, कल अवनति होगी। आज सुखी है, कल दुखी होगा। आज विपत्ति है तो कल संपत्ति आ जाए। ये खेल है संसार का, ये अच्छे से समझ लो। अध्यात्म क्या होता है? वो दिमाग को मजबूत करता है। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वो धैर्य पूर्वक काम लेता है, नहीं एकदम घबरा जाएगा। हम सोचे कुछ है और उसके विपरीत हो रहा है तो हम घबरा जाएंगे कि नहीं? लेकिन हमारी सोच ही है कि ये सब धोखेबाज, नाशवान, परिवर्तनशील है। आज सर्वांग पुष्ट हैं, कल रहेंगे कि नहीं पता नहीं। अब एक आदमी स्कूटी से जा रहा है, अब स्कूटी फिसली, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अस्पताल में भर्ती है। वो क्या सोचे था 10 मिनट पहले कि हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे? टूट गए, एक्सीडेंट हुआ, जान चली गई। ये है ऐसा संसार। तो हम भगवान का स्मरण करते रहे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण ही समस्त विपत्तियों से बचाता है। तो हम जब गाड़ी से चलें तो नाम जप करते चलें, जब कोई व्यापार करना शुरू करें नाम जप करते हुए, भगवान को प्रणाम करके, भगवान का आशीर्वाद लेकर। जब कोई हानि हो जाए तो भगवान की तरफ देखे कि आज हानि हुई है, कल लाभ मिल जाएगा। बहुत धैर्यपूर्वक संघर्ष में जीवन सबका होता है, कोई बिरला ही ऐसा होता है जो इन संघर्षों को पार कर पाए। वो बिरला वही होता है जो भगवान का भक्त होता है, भगवान से जुड़ा होता है। नहीं, अंतिम समय तक संसार से वो निराश होकर जाता है। जैसे एक यहीं वृद्ध बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमको भारतीय सम्मान भी प्राप्त है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन मैं भयभीत हूं, अब सब छूट जाएगा, घर परिवार रिश्ता नाता सब। और वृद्धावस्था है, अब मरना है, अगली अवस्था वही है। वृद्धावस्था के बाद मृत्यु अवस्था ही तो है, अब वो आएगी तो क्या करूं? तुमका पहले से तैयारी नहीं की ना इसकी, इसलिए घबरा रहे हो। नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, तो इस घबराहट से भी बच जाओगे। भगवान का भजन करने वालों की मृत्यु ऐसे होती है जैसे हाथी के गले से माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे होती है। तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए और नाम जप कर और बढ़ाना चाहिए, और नाम जप करते हुए हमें बलवान बनना चाहिए। इन सब समस्याओं को संसार समस्या है ही, कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो, कोई ऐसा नहीं, कोई ना कोई समस्या। कोई अब बहुत धन एकत्रित किया, बेटी का ब्याह किया, कुछ दिन बाद उसका पति मर गया, उसको छोड़ दिया, बेटी फिर घर आ गई, भारी समस्या पूरे जीवन की। लड़के का ब्याह किया, बहू गलत आ गई, अब उसने आतंक फैला दिया, समस्या ही समस्या। संसार का नाम ही समस्या है, कोई न कोई समस्या, कोई न कोई समस्या सबको फंसाए हुए। अगर हम समस्याओं में रहते हुए भी सुखी और खुश होना चाहते हैं तो भगवान का आश्रय ले ले, भगवान का नाम जप करें, उसी से मंगल हो सकता है।